Students, today we are going to study about the regulation of gene, and we all know that genes present on the chromosomes, they all are not expressed themselves simultaneously, because the cell permits the expression of only few genes at a time so that it can maintain its economy. In other words, you can say that a cell has its own mechanism that controls the expression of a particular gene, and hence the amount of particular enzyme at a particular time, because we all know the function of gene. The function of gene is to produce certain proteins in the form of enzymes, and these proteins, or you can say enzymes, are responsible for the metabolic activity inside our body. So in short, you can say that gene is directly responsible for a metabolic activity inside our body through the प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, यू कैन डिवाइड दीज जीन्स इनटू टू पार्ट्स. दैट इज, वन इज नोन एज इंडक्शन, or you can say inducible gene, on another is known as repressible gene. तो what are these inducible gene? ये क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? तो inducible genes are the genes which remains inactive or repressed inside the cell, and they can only be activated when a certain substrate is present and they have to metabolize it. एंड दिस फिनोमिनन ऑफ एक्शन ऑफ दिस जीन्स इज कॉल्ड इंडक्शन. तो दैट मीन्स जब कुछ चीज़ होगी सेल के अंदर, उनको मेटाबोलाइज करना होगा, ये जीन तब फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तब एंजाइम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन फंक्शन टू परफॉर्म. तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर. दैट मीन्स जो मेटाबोलाइट है उसने इंड्यूस किया. मेटाबोलाइट सपोज अगर लैक्टोज है, तो लैक्टोज इज़ अ मेटाबोलाइट. अब उसको डाइजेस्ट करना है, तो फॉर दैट एंजाइम इज़ नीडेड. तो एंजाइम उस समय बनेंगे थ्रू द जीन. नाउ अनदर इज़ द दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेसिबल. अब यहाँ पर क्या होता है, वी ऑल नो दैट द एक्शन ऑफ सम जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम मेटाबोलाइट्स कैन बी इनहिबिटेड और रिप्रेस्ड इफ़ मेटाबोलाइट फॉर्मेशन इज़ मोर देन रिक्वायर्ड. अगर बहुत ज़्यादा है, मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया है जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो वो जीन्स क्या करते हैं, वो स्टॉप करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं जीन्स को, कि वो अब एंजाइम्स का फॉर्मेशन रोक दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया, तो उसकी नीड नहीं है. तो रिप्रेशन में टेक्स प्लेस इन दैट केस, एंड as a result further production of metabolite is stopped. So such inactivated genes are known as repressible gene, and the process is called repression or feedback repression. As you all know that what happens in the feedback inhibition. Feedback inhibition का मतलब है वो ऑटोमेटिक खुद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टॉप कर देते हैं. यू कैन से इन द अनदर वर्ड दैट इन द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे एक्ट एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द पाथवे. दैट मीन्स वो जो पहला एंजाइम बना था ना, वो लास्ट वाले मॉलिक्यूल जाके उसको ही स्टॉप कर देते कि भाई अब नहीं चाहिए, हमारा काम हो चुका है. तो इनमें से ही कुछ जा करके उसको स्टॉप कर देते हैं. फीडबैक इज़ जस्ट लाइक कि आपने फ़ैन स्विच ऑन किया और आप बैठे, आपको सडनली फील हुआ कि भाई अभी गर्मी नहीं लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो यू योर सेल्फ जा करके जो फ़ैन है उसको क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं. तो किसी बाहर वाले को आके नहीं आपको बताना पड़ा कि भाई तुम्हें सर्दी लग रही है, अब तुम फ़ैन को स्विच ऑफ कर दो. यू योर सेल्फ प्रिडिक्ट दैट मुझे भाई अब सर्दी लग रही है, आपको पता है कि, तो आप खुद ही उठ करके उस काम को स्टॉप करते हो. और अगर आप थोड़ी देर बाद बैठे हैं बंद करके फ़ैन, आपको फिर से गर्मी लगी, तो आप फिर से जाके स्विच ऑन करते हो. तो दिस इज़ होली कंप्लीट योर थिंग ना. कोई दूसरा आके आपको नहीं बता रहा है कि भाई तुम्हें गर्मी लग रही है, अब तुम स्विच ऑन कर लो फ़ैन को. तो लाइक दैट कि जब रिक्वायरमेंट है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप स्टॉप कर दे, उसको स्टार्ट कर देते हैं, और जब एक्स्ट्रा है, एक्सेस में चीज़ बन रही, तो उसको वो स्टॉप कर देते हैं. तो अब इस चीज़ को, दैट मीन्स जीन रेगुलेशन को समझने के लिए वी हैव अ ओपेरॉन सिस्टम. सो व्हाट इज़ एन ओपेरॉन? ये ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज़ नथिंग बस इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ polycystonic structural gene, and this polycystonic structural gene is regulated by some common promoters and regulator genes, and such an arrangement is called as ओपेरॉन, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया. तो वो एक स्ट्रक्चर सा बना है, जैसे भी मैं ऊपर आपको बताऊंगी. ये जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन. तो ये ओपेरॉन का ही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बना हुआ. तो just let us discuss about some you can say elementary things also, that the control of protein synthesis has been elucidated by
फ्रांसिस जैकब एंड जैकस मोनोड, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था ई कोलाई के अंदर कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होता है। वो 1961 में उन्होंने बताया था। एंड ही फाउंड दैट व्हेन शुगर लैक्टोज, लैक्टोज आप जानते हैं सारे की शुगर है, तो व्हेन ही एडेड दिस शुगर लैक्टोज टू द कल्चर ऑफ ई कोलाई, इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ 3 एंजाइम। तो सपोज ये हम डायग्राम अगर बना लेते हैं तो दिस इज द कल्चर प्लेट एंड यहाँ पर ये कुछ बैक्टीरिया and this is the medium that is called lactose. So what he found that when he just introduced these bacteria, or you can say sugar lactose, आप कोई भी चीज़ पहले बोल सकते हैं, तो it was found that when sugar lactose is added to the culture of E. coli, it induces the synthesis of 3 enzymes which are required for the degradation of लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बिकॉज आपको पता है कि डाइजेशन लैक्टोज का होगा तो इट ब्रेक्स इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पर ई कोलाई तो सारे पड़े हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर इस, तो जैसे उन्होंने लैक्टोज को ऐड किया मीडियम में, बाहर से उन्होंने क्या डाला, लैक्टोज डाला। तो जब उन्होंने लैक्टोज डाला तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, लैक्टोज को एज अ फूड लेंगे, और जब वो उसको खाएंगे बैक्टीरिया लैक्टोज को लेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर क्या चाहिए होगा, एंजाइम चाहिए होंगे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और यू कैन से फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, सेम थिंग। तो व्हाट आर द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड टू डाइजेशन ऑफ lactose? So there are 3 enzymes which are required. One is known as beta galactosidase, another is, पर यहाँ पर लिखे भी हैं, you can see also, if I enlarge it you can now see it easily. Beta galactosidase, this is the one enzyme, beta galactosidase, then permeases, and another is transacetylases. That means for the digestion of lactose the bacteria E. coli requires all these 3 enzymes, क्योंकि हम ये सारा पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर कि हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड, एंड दीज एंजाइम्स, जो ये सारे एंजाइम्स हैं, दिस प्रोसेस is referred as a induction, and enzymes formed are called as inducible enzyme. ये तीनों एंजाइम क्या कहलाएंगे, inducible enzyme कहलाएंगे। and the genes for these 3 enzymes they are very close, बहुत पास पास आप देख रहे हो एक साथ हैं, A, Y, Z, these are the enzymes and this is the structural gene। तो ये तीनों बहुत पास पास हैं तो they are linked, आप लिंक्ड जीन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो दे आर लिंक्ड जीन एंड दीज जीन्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। ये तीनों मैंने आपको बताया, दीज 3 आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन बिकॉज दे हैव द necessary information to code for amino acid sequence and this the final enzyme is going to produce। तो उनको पता है कि क्या सीक्वेंसेस हैं वही बताएंगे, मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में आपके प्रोटीन्स बनेंगे ना, डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए उसका काम क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन करना, देन ट्रांसलेशन करना। एंड दीज जीन्स, दैट मीन्स ये जो 3 जीन्स हैं ZYA, दीज लिंक जीन्स आर रेगुलेटेड एज अ यूनिट बाई अ ऑपरेटर जीन, हेयर इट इज़ गिवन ऑपरेटर जीन, ये इनको सारों को कंट्रोल करता है। एंड प्रमोटर जीन, हेयर इट इज़ P, ये प्रमोटर जीन मार्क करता है जहाँ पर साइट, वो साइट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता, तो साइट, दिस इज द साइट एट विच ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए स्टार्ट्स। और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होगा, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स हियर, जब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रमोटर साइट पे तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ही तो ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहाँ पर बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इंटायर यूनिट इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। अब आपको समझ आया, नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, दिस इज अ ओपेरॉन, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, यू एज अ पूरा यूनिट है, इसके अंदर जो वेरियस काइंड्स ऑफ जीन्स जो हैं वो लगे हुए हैं, मैसेंजर आरएनए साथ में पूरा डीएनए का सेगमेंट है सपोज उसका बोलो आप, तो इसमें ये सारे जीन्स हैं। तो दिस इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ जीन और यू कैन से डीएनए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं, जिसमें कि ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, ये मिल करके ओपेरॉन बनाते हैं एंड दे कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ जीन। तो इसकी हेल्प से, ये दिस इज़ द मॉडल गिवन बाई जैकब एंड मोनेड, और इसकी हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड कि जीन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, कब वो रिप्रेस होते हैं, कब वो वर्क करते हैं। तो देयर आर द 3 जीन्स है ना, ZY और A, ये 3 जीन्स आपको शो हो रहे हैं इस केस में, दैट मीन्स इन द केस ऑफ लैक, इसको लैक ओपेरॉन बोला जाता है, दैट मीन्स ये लैक्टोज से आया है, लैक ओपेरॉन ऐसे बोलते हैं। तो लैक्टोज और लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, यहाँ पर उसके लिए 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZY और A, ऐसे बहुत से जीन्स हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दीज जीन्स आर रेगुलेटेड एज अ यूनिट बाई अ सिंगल स्विच दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर,
और इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन सिस्टम पूरा बोला जाता है. तो द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर साइट with the help of repressor gene. This is I gene. This is called regulator gene, not repressor. This is called regulator gene. क्योंकि regulator gene है उसका काम क्या होगा, repressor protein बनाना. regulator gene का काम ये होता है. तो genes are expressed or not expressed. It depend upon whether the operative switch is on or off. That means ये यहाँ पर ये operator switch दैट मीन्स ऑन है या ऑफ है, इस पर डिपेंड करेगा कि जीन ये वाले जो जेड वाई और ए हैं ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमेज और ट्रांसएस्टाइलेज नाम के एंजाइम्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे. दैट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड बाय दीज जीन्स ZYA and these genes are controlled by the operator gene which is present here. तो आपने देखा कैसे ये एक दूसरे से interlinked है all these things. तो the genes are expressed or not expressed is completely depend upon the operator. अब now come to the lac operon basically which we have to study in this chapter क्योंकि lac operon है हमारे syllabus में. And lac operon is known as inducible operon. Inducible operon. Now you understand what is inducible operon. So in this operon मतलब in this that means in the lac operon case I am talking about. तो इन दिस ओपेरॉन इज जनरली स्विच ऑफ. ठीक है, वो काम नहीं कर रहा होता है. एज अ रिजल्ट देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन. जब स्विच ऑफ है दैट मीन्स जब ये कुछ चल ही नहीं रहा है प्रमोटर तो ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा. तो बेसिकली ये स्विच ऑफ रहता है. एज अ रिजल्ट देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. दैट मीन्स एंजाइम, मैं चाहे मैं प्रोटीन बोल रही हूँ एंजाइम बोल रही हूँ सेम थिंग है. हाउएवर इट कैन बी टर्न्ड ऑन if metabolite is provided to the bacterium from the outside because we are studying inside the bacteria. ये आप पूरा जो पढ़ रहे हो ये पूरी फंक्शनिंग जीन्स की कि जीन कब काम करेंगे और कब नहीं करेंगे, ये किसके अंदर आप पढ़ रहे हो, ई कोलाई के अंदर पढ़ रहे हो कि ई कोलाई के अंदर कैसे जीन की फंक्शनिंग आप देख सकते हो. तो उस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओपेरॉन स्विच ऑफ है. ई कोलाई के अंदर कोई काम नहीं कर रहा है, नो ट्रांसलेशन नो ट्रांसक्रिप्शन, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एंजाइम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. बट इट कैन बी स्विच ऑन इफ़ मेटाबोलाइट इज प्रोवाइडेड टू द बैक्टीरियम. एज आई टोल्ड यू कि बैक्टीरिया की ट्रे थी, उसमें आपने बाहर से क्या ऐड कर दिया, यहाँ से आपने लैक्टोज डाल दिया थोड़ा सा बैक्टीरियम के यहाँ पर. तो ये जो बैक्टीरियम थे यहाँ पर, ये ब्लैक कलर से मैं बैक्टीरियम बना दे रही हूँ. तो जब भी आपने लैक्टोज ऐड किया तो बैक्टीरिया टेक इट एज अ फूड एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस लैक्टोज इट रिक्वायर्स 3 एंजाइम्स एज आई टोल्ड यू. एंड दीज एंजाइम्स हियर अब इसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. तो जब यहाँ हमने इसको लैक्टोज दे दिया तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरल जीन दैट इज Z, Y एंड A एंड द एडेड मेटाबोलाइट. यहाँ पर जिसको मैं मेटाबोलाइट बोल रही हूँ दैट इज़ लैक्टोज, क्योंकि मेटाबोलाइट मीन्स इसको डाइजेस्ट करना है तो इसको मेटाबोलाइट बोल रही हूँ मैं. तो दैट मीन्स लैक्टोज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एक्टिव रिप्रेसर. दैट मीन्स ये जो आई है, आई जीन है, इट फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन. तो ये रिप्रेसर प्रोटीन यू कैन सी, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है एंड रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड कर गया ऑपरेटर जीन पर. रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन एंड प्रिवेंट्स द RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन. क्योंकि P जहाँ पर लिखा है यहाँ पर पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है सो दैट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट्स. लेकिन अब इसने तो इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया तो अब RNA पॉलीमरेज तो वर्क नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स देयर इज़ नो ट्रांसक्रिप्शन. व्हेन नो ट्रांसक्रिप्शन देयर विल बी नो ट्रांसलेशन. तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा. दिस इज स्विच ऑफ कंडीशन है जब भी अभी इसको कुछ भी नहीं मिला. सपोज इसको लैक्टोज हमने दे दिया सेकेंड कंडीशन में, ये था एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब इसको हमने लैक्टोज नहीं दिया था. सपोज हमने लैक्टोज इसमें डाल दिया सिस्टम में, आपने दे दिया यहाँ पे, इसको लैक्टोज आ गया, मिल गया इसके अंदर. देन व्हाट विल हैपन व्हेन एवर यू गिव द लैक्टोज, तो चेंज हो जाएगी सिचुएशन. दिस आई दैट मीन्स दिस रिप्रेसर जो जीन है दिस फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन. लाइक यहाँ पर जैसे बन रहा था वैसे ये भी बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ये बनाएगा. लेकिन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा बिकॉज यू हैव गिवन द इंड्यूसर, इंड्यूसर इज लैक्टोज. ठीक है, इसको डाइजेस्ट करना है. तो दिस इंड्यूसर दैट मीन्स दिस लैक्टोज कम्स टू दिस रिप्रेसर प्रोटीन एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड. आप देख रहे हो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ऐसे और ऐसे बना हुआ है. दैट मीन्स इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया. एंड नाउ दिस इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स इफ कम्स टू द ऑपरेटर जीन इट इज़ अनेबल टू ब्लॉक इट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया. अब ये यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकता. सपोज किसी लॉक में आप कोई की लगा रहे हैं, वो की आराम से फिट हो जाती है एंड आफ्टर देन आपने उस की के ऊपर कुछ वैक्स लगा दिया
और उसका स्ट्रक्चर अब चेंज हो गया ना, बहुत सारा वैक्स आपने लगा दिया तो उसका शेप चेंज हो गया। अब आप उसी की से लॉक खोलने की अगर कोशिश करेंगे, इट विल नॉट ओपन क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो व्हेन इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाएगा, और जब ब्लॉक नहीं करेगा तो जो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड कर जाएगा। इट अलाउज to the formation of it allows the process of transcription, thus the process of translation. And after the process of translation, beta galactosidase, permease and transacetylase, all the three enzymes are formed and they digest the लैक्टोज। एंड जब लैक्टोज फिनिश हो जाएगा, डाइजेशन खत्म हो जाएगा जितना भी इसने लैक्टोज लिया था, अगेन व्हाट विल हैपन, दिस सिचुएशन विल और अगेन अराइव, क्योंकि जब ये खत्म हो गया, सारा लैक्टोज फिनिश हो गया, तो ये वाला जो लैक्टोज यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस लैक्टोज, अब ये तो बाइंड नहीं करेगा ना, ये वापस अगेन इसी तरह का हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, एंड ये इजीली बाइंड कर जाएगा क्योंकि ये फिट हो रहा है नॉर्मल उसकी जगह पर जहाँ पर आया है। तो इन दैट वे इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ जीन्स। आपने देखा कि जब लैक्टोज आया मीडियम में, देन जो हमारे तीनों के तीनों एंजाइम्स हैं दे स्टार्ट फॉर्मिंग, एंड जब ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, लैक्टोज का डाइजेशन फिनिश हो गया, तो लैक्टोज अपने आप जब रिमूव हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो ये वापस इस सिचुएशन में आ जाएगा इन एंड इट अगेन एबल टू बाइंड इट। तो दिस इज़ द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द लैकोपेरॉन। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन लैकोपेरॉन व्हेन लैकोपेरॉन लैक्टोज व्हेन एडेड into the cell by the action of enzyme permease, क्योंकि ये जो परमेज एंजाइम है इट हेल्प्स कि सेल के अंदर अगर जाना है लैक्टोज को तो परमेज विल हेल्प इट। तो परमेज की हेल्प से लैक्टोज इसके अंदर आता है। तो फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ विच आर यूजुअली प्रेजेंट इन टू द सेल बेसिकली, एंड लैक्टोज बाइंड इट सेल्फ टू द एक्टिव रिप्रेसर। एज यू कैन सी दैट ये रिप्रेसर है, इसके साथ ये बाइंड कर गया, लीडिंग टू चेंज इन इट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब आप देख रहे हो ये ऐसे और ऐसे करके आ गया ना स्ट्रक्चर, पहले ऐसे था तो ये फिट हो जाता था, अब इसकी जगह पर ये चीज़ फिट करोगे तो कैसे नहीं आएगा ही नहीं है। तो फिर तो इट एक्टिव रिप्रेसर लीडिंग टू चेंज इन इट स्ट्रक्चर, एज अ रिजल्ट रिप्रेसर नाउ फेल्स टू बाइंड। यहाँ पर आप देख रहे हो नहीं बाइंड कर पाएगा ऑपरेटर को, तो इट फेल्स टू बाइंड टू द ऑपरेटर। नाउ आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपेरॉन बाई बाइंडिंग टू प्रमोटर साइट पी, है ना, एंड ऑल द थ्री एंजाइम्स आर फॉर्म्ड like beta galactosidase, permease, transacetylase, and finally all the lactose molecules are used up. And now inactive repressor turns active, attaches itself to operator, and finally switches off the operon like this. So this is all about the operon, and this is the inducible operon. In our syllabus there is no repressible operon, otherwise tryptophan operon is the repressible operon, but it is not in our syllabus. Earlier it was in our syllabus, but now it is not in our syllabus. So this is all about the operon system, and this topic is very important, so you have to study it, and you also have to learn this diagram also, which is given in your NCERT book.